का सन्नाटा था। देवगढ़ महल की पुरानी दीवारें और भी डरावनी लग रही थी। राजकुमार विक्रम लंदन से वापस आए थे और महल की डरावनी कहानियों को मजाक समझते थे। दादी माँ, ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। ये महल सिर्फ हवा और चूहों की आवाजों से डरावना लगता है। विक्रम, तुम ये बात अपनी आंखों से देखोगे तब मानोगे। इस महल में रानी रूपमती की आत्मा भटकती है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, यह महल कभी शांत नहीं होगा। राजकुमार, दादी माँ सही कह रही हैं। मैंने खुद आधी रात को महल के गलियारों में किसी के चलने की आवाज सुनी है। सब तुम्हारा वहम है माधव। मैं आज रात खुद इस महल में घूमूंगा और साबित करूंगा कि ये सब सिर्फ मन का डर है। दादी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने एक पुरानी लालटेन ली और महल के सबसे सुनसान हिस्से, पुराने शयन कक्ष की ओर चल दिए। शयन कक्ष पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे का तापमान इतना गिर गया जैसे बर्फीली हवा चल रही हो। विक्रम की लालटेन की लौ तेजी से कांपने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। कौन है वहाँ? माधव, तुम हो क्या? कोई जवाब नहीं आया। बस एक पुरानी चूड़ियों के खनकने की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे एक धुंधली सी आकृति सामने आने लगी। वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसने शाही लिबास पहना था, लेकिन उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और गुस्सा था। आखिरकार कोई आया, मेरे दर्द को सुनने के लिए। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी सारी बहादुरी एक पल में गायब हो गई। तो तुम कौन हो? मैं रूपमती हूँ, इस महल की रानी, जिसे मेरे ही पति यानी कि तुम्हारे परदादा ने धोखे से मार डाला था। जब तक मैं अपने हत्यारे के वंशज को खत्म नहीं कर दूंगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। विक्रम ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली, तो रूपमती गायब थी, लेकिन एक गहरा, बर्फीला डर उनके दिल में बैठ चुका था। अगले दिन सुबह राजकुमार विक्रम ने सारी बात दादी माँ को बताई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विक्रम, यह एक काला सच है। तुम्हारे परदादा महाराजा अमर सिंह बहुत घमंडी थे। उन्होंने रूपमती से जबरदस्ती शादी की थी, जबकि रूपमती किसी और से प्यार करती थी। जब परदादा को पता चला, तो उन्होंने ईर्ष्या में आकर रूपमती को इसी महल में मार डाला और उनकी लाश को एक गुप्त तहखाने में छुपा दिया। लेकिन उन्होंने तो सबको बताया कि रानी रूपमती बीमारी से मरी थी। हाँ, लेकिन रूपमती का अंतिम संस्कार कभी नहीं हुआ। इसीलिए उनकी आत्मा भटक रही है। वह न्याय चाहती है। तो अब क्या करना होगा? क्या मुझे मरना पड़ेगा, दादी? नहीं विक्रम, उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। तुम्हें उस तहखाने को खोजना होगा और रूपमती के शरीर का सही विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा।
राजकुमार विक्रम और माधव ने मिलकर महल के नक्शे खंगाले और दादी माँ की मदद से पुराने तहखाने को ढूंढ निकाला। तहखाने में अंधेरा और बदबू थी, लेकिन उन्हें रानी रूपमती का कंकाल मिला। जैसे ही उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला, महल में एक तेज रोशनी चमकी और रूपमती की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि राहत थी। मेरे सच को सामने लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, राजकुमार। उसकी आत्मा धीरे धीरे एक सफेद रोशनी में बदल गई और हवा में घुल गई। ऐसा लगा जैसे उसकी सदियों पुरानी वेदना और गुस्सा खत्म हो गया हो। राजकुमार विक्रम ने पूरे सम्मान के साथ रानी रूपमती का अंतिम संस्कार किया। उस दिन के बाद देवगढ़ महल में फिर कभी कोई डरावनी आवाज या परछाई नहीं दिखी। महल का श्राप खत्म हो चुका था और वहां शांति लौट आई।